DivaScript. Code like a pro. हेलो गाइस, वेलकम टू डिवास्क्रिप्ट। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। ऑपरेटर्स एक बहुत ही सिंपल एंड येट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को आप अच्छे से जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो से। सो व्हाट इज एन ऑपरेटर? ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन। जैसे कि हम मैथ्स में लिखते थे 4+5, उस केस में प्लस क्या था हमारे पास? ऑपरेटर। और 4 और 5 को हम क्या बोलते थे? ऑपरेंड। सिमिलरली जावा में भी हमारे पास ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स होते हैं। बट जावा में मैथ्स के ऑपरेटर्स के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जिनकी एक लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है। हमारे पास टोटल है 8 टाइप्स के ऑपरेटर्स, जिसमें हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और भी डिफरेंट काइंड्स के ऑपरेटर्स हैं। तो चलिए इनको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सबसे सिंपल काइंड ऑफ ऑपरेटर्स है। इसमें हमारे पास मैथ्स के ऑपरेटर्स ही आते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और इनका मीनिंग जो मैथ्स में है वही सेम मीनिंग जावा में भी है। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑपरेटर है, मॉड्यूलस ऑपरेटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज साइन से। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? अगर हम दो ऑपरेंड्स पे मॉड्यूलस ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उन दोनों को डिवाइड करके उनका जो रिमाइंडर आएगा वो रिजल्ट में रिटर्न करेगा। तो चलिए जल्दी से इनका एक प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। इसके लिए चलते हैं अपने आईडी पे। यहाँ पे मैंने एक नई क्लास बनाई है विद द नेम ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं a और इसमें स्टोर करते हैं 15। एक और वेरिएबल बना लेते हैं b, जिसमें स्टोर करते हैं 10। अब a और b पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स परफॉर्म करते हैं। इसके लिए एस आउट करेंगे पहले a प्लस बी। इसके बाद बाकी ऑपरेटर्स के लिए भी यहाँ पे एस आउट कर लेते हैं। यहाँ करते हैं a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बी, a डिवाइड बी एंड a मॉड्यूलस बी। और इसको चला के देखते हैं और आउटपुट पे हमारे पास इन सभी ऑपरेशंस का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे डिवीजन में सिर्फ 1 प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमें पता है int सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो उसने 1.5 को 1 में कन्वर्ट कर दिया है। सिमिलरली यहाँ मॉड्यूलस में हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 10 का रिमाइंडर प्रिंट हुआ है, जो कि है 5। अगर हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स है, लेट्स से अगर यहाँ होता 4 इंटू ए डिवाइडेड बाई बी, तो उस केस में कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा? इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी, जो कि हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स, जिन्हें हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो जैसे कि नेम से ही काफी क्लियर हो रहा है, तो ऑपरेंड्स को कंपेयर करने के लिए ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स का रिजल्ट हमेशा बुलियन में आता है, यानी या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसमें सबसे पहले है हमारे पास इक्वल टू, जो कि दो इक्वल टू साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये चेक करता है कि दो ऑपरेंड्स इक्वल है या नहीं। अगर ऑपरेंड्स की वैल्यू सेम होगी तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स। सिमिलरली नॉट इक्वल टू इसका ऑपोजिट है, जो कि चेक करता है दो ऑपरेंड्स इक्वल तो नहीं है। अगर दो ऑपरेंड्स इक्वल होंगे तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। इसके बाद ग्रेटर देन के केस में अगर लेफ्ट का ऑपरेंड बड़ा होगा राइट के ऑपरेंड से, उस केस में ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न होगा। लेस देन ऑपरेटर इसका ऑपोजिट है, जो कि अगर राइट का ऑपरेंड बड़ा होगा लेफ्ट के ऑपरेंड से, उस केस में ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन चेक करने के साथ साथ इक्वालिटी भी चेक करता है। इनकेस दोनों ऑपरेंड्स इक्वल है, उस केस में भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। एंड सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू भी इक्वालिटी के केस पे ट्रू रिटर्न करता है। चलिए आईडी पे चल के इसका भी प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स और इसको कॉपी पेस्ट करके इसमें ऑपरेटर्स चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं a डबल इक्वल टू बी, a नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पे a ग्रेटर देन b, a लेस देन b, a ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड a लेस देन और इक्वल टू b। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो a इक्वल टू बी का रिजल्ट आया है फॉल्स, क्योंकि a की वैल्यू है 15, b की है 10। a not equal to b is true, a greater than b is true, a less than b is false, a greater than or equal to b is true and a less than or equal to b is false। तो ये थे रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स बुलियन वैल्यूज पे ऑपरेट करते हैं और इनका रिजल्ट भी बुलियन में ही आता है। यानी इसके ऑपरेंड्स में या तो हम ट्रू, फॉल्स या बुलियन के वेरिएबल्स यूज कर सकते हैं, या तो कोई ऐसा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं जिसका रिजल्ट बुलियन में आ रहा हो।
तो हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के केस में देखा था, उनका रिजल्ट आता है बुलियन में। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को भी हम एज ऑपरेंड्स यूज कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास आता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। एंड रिप्रेजेंट किया जाता है डबल एम्परसेंड सिंबल से, और ये क्या करता है, अगर दोनों कंडीशंस का रिजल्ट ट्रू आ रहा होगा सिर्फ उस केस में ट्रू रिटर्न करता है। अगर किसी एक कंडीशन का भी रिजल्ट फॉल्स है तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। लॉजिकल और के केस में कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी, उस केस में ट्रू रिटर्न होगा। अगर सभी कंडीशंस का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है सिर्फ उस केस में इसमें फॉल्स रिटर्न होगा। लॉजिकल नॉट एक यूनरी ऑपरेटर है, यानी सिर्फ एक ऑपरेंड पे काम करेगा, और ये क्या करता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है, फॉल्स को ट्रू में। चलिए इनकी भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे बूलियन का एक वेरिएबल बना लेते हैं सी, जिसमें स्टोर करते हैं ट्रू। एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें स्टोर करते हैं फॉल्स। ऐसा आउट में लिखते हैं सी एंड डी। सिमिलरली एक और ऐसा आउट स्टेटमेंट में लिखते हैं सी और डी, और थर्ड एक्सप्रेशन में लिखते हैं नॉट सी। चलिए इनको प्रिंट करके देखते हैं। और यहाँ पे एंड ने रिटर्न करा है फॉल्स क्योंकि डी की वैल्यू है फॉल्स, और ने रिटर्न करा है ट्रू क्योंकि और के लिए सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सिमिलरली हमने नॉट सी करा तो उसने ट्रू को कन्वर्ट कर दिया फॉल्स में। अब हम इनको रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। इसके लिए लिखते हैं ए ग्रेटर देन बी। तो ए ग्रेटर देन बी है ट्रू, तो इसके आउटपुट में आएगा ट्रू, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास आया है ट्रू। अब इन ऑपरेटर्स को लेके कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो कि हम यूज करते हैं किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन करने के लिए। इसमें सबसे पहले है इक्वल टू, जिसका हम ऑलरेडी काफी यूज कर चुके हैं। लेट्स से हम लिख रहे हैं a इज इक्वल्स टू 10, तो a में 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब एक सिमिलर ऑपरेटर था हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर में, डबल इक्वल टू। तो डबल इक्वल टू वैल्यू को असाइन नहीं करता, वो सिर्फ दो ऑपरेटर्स को कंपेयर करता है। अगर हम लिख रहे हैं a डबल इक्वल टू b, तो वो उन दोनों को कंपेयर करेगा और उसका रिजल्ट रिटर्न करेगा। बट अगर हम लिख रहे हैं a इक्वल टू b, तो वो b की वैल्यू को a में असाइन कर देगा, ना कि उनको कंपेयर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास 5 और ऑपरेटर्स हैं जो कि असाइनमेंट के साथ साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं। तो चलिए इनका प्रैक्टिकल देखते हैं। इसके लिए मैंने 6 वेरिएबल्स बनाए हैं विद डिफरेंट वैल्यूज। तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो हमारा यहीं पे कवर हो रहा है, जहां हम वेरिएबल्स में वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं ऐड एंड असाइन। इसका सिंटेक्स होगा p प्लस इक्वल टू q। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसका मतलब है p इज इक्वल्स टू p प्लस q। तो सबसे पहले क्या होगा, p और q की वैल्यू ऐड होगी और इसका रिजल्ट असाइन होगा जो लेफ्ट पे ऑपरेंड है, यानी p में। तो इस एक्सप्रेशन को शॉर्ट में प्लस इक्वल टू लिखा जाता है, बट इसका मतलब यही है, पहले दोनों को ऐड करके और लेफ्ट के ऑपरेंड को असाइन करना है। सिमिलरली अगर हम लिखेंगे r माइनस इक्वल टू 5, तो इसका मतलब होगा r is equals to r minus 5, and same for divide, multiply and modulus। इसको भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ, x is equals to x into 3, y divide equal to 10 का मतलब है y is equals to y divided by 10, and z modulus equal to 8 का मतलब है z is equals to z modulus 8। फिर इनकी वैल्यू भी प्रिंट करके देख लेते हैं और इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो p में वैल्यू है 30, जो कि है p प्लस क्यू, यानी 10 प्लस 20, और वो असाइन हुआ है p में। सिमिलरली बाकी वेरिएबल्स में भी ऐसे ही कैलकुलेशन परफॉर्म हुई है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी के जो रिमेनिंग ऑपरेटर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।